नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेशी चोर गिरोह के पर्दाफाश किए जाने की बात पता चली है। दरअसल पुलिस ने 2 बांग्लादेशी चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी की। भिलाई के स्मृति नगर में इन्होंने 35 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और पूरे मामले का दुर्ग पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल बांग्लादेशी चोर गिरोह का पकड़ा जाना, 35 लाख की चोरी का यहां खुलासा हुआ है। दरअसल ये 2 बांग्लादेशी चोर जिनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी की। भिलाई के स्मृति नगर में 35 लाख की चोरी की थी। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में 35 लाख रुपए की एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें तकनीकी आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने पे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए। ये 12 सदस्यीय टीम है इनकी, जो 5 सदस्यीय टीम दुर्ग में चोरी करने आई थी। देश भर में घूम घूम के चोरी करते हैं। एक जो गिरफ्तार हुआ है वो खुद संबलपुर, खड़गपुर और गोंदिया के चोरी में इन्वॉल्व था। ये लोग जब भी चोरी करते थे 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की चोरी करते थे। जहाँ चोरी करने जाते थे वहाँ एक लाइवनिंग बंदा चुनते थे, जिसके घर में रुकते थे और उसको भी काफ़ी पैसा देकर जाते थे। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करके 20% कमीशन देकर पैसा को बांग्लादेश भेजा करते थे। ये लोग 1,500 रुपये दे के तार काट के भारत देश में घुसते थे और यहाँ पे 1500 रुपये में अपना आधार कार्ड बनवा लेते थे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था इनके लिए ये सब कुछ करना। मिथिलेश, गिरफ्तारी करने में काफी समय लग गया, लेकिन बड़ा खुलासा। और भी सदस्य इनके इस गिरोह में और भी आरोपी हैं। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भिलाई में एक 35 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस लगी हुई थी और उसको सुलझाते एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब बांग्लादेशी 2 जो चोर हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके और भी साथी हैं, करीब 10 साथी और हैं जो मिलकर ये चोरी किया करते थे। लेकिन जिस मामले में इनको पकड़ा गया उस मामले में 3 और आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो किस तरह से ये टारगेट किया करते थे, अभी दुर्ग पुलिस ने बताया कि किस तरह से लोग टारगेट किया करते थे। बड़ी चोरियों को ही करते थे, बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी करते हैं। ये पूरा जो है वो बांग्लादेशी हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और उसके बाद में यहाँ प्रवेश किए। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी उन्होंने इसी तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। करीब 10 से अधिक चोरी का मामला का खुलासा हुआ। पुलिस और पूछताछ कर रही है। निसंदेह आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और जशपुर से बड़ी खबर है। एसडीओपी गेंद बिहारी सिंह के बीच विवाद मामला। एसडीओपी विवाद में एसपी से मिला सनातन संत समाज कार्रवाई पर प्रतिनिधिमंडल ने जताई संतुष्टि और एसडीओपी जिला पंचायत सदस्य में हुआ था विवाद। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। 25 अप्रैल को दोनों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद को लेकर जानकारी मिल रही है कि संत समाज ने मुलाकात की है और इस पूरे मामले में एक्शन की मांग। और पंचायत सदस्यों में, जिला पंचायत सदस्यों में एसडीओपी के बीच विवाद हुआ था और 25 अप्रैल को यह विवाद सामने आया था। जशपुर जिले के बगीचा थाना के अंतर्गत दुर्गा पारा में 25 तारीख को संत समाज के गेंद बिहारी जी और एसडीओपी शेर बहादुर के मध्य में जो विवाद हुआ था, उस विवाद की कार्यवाही को लेकर संत समाज के लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधिमंडल आज आया था और मुलाकात हुई। और दोनों में चर्चा के दौरान उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी तक जो कार्रवाई की गई है और जो कार्रवाई का जो डेवलपमेंट है उससे वो लोग संतुष्ट हैं। उनका यही कहना था कि जो दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस के द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसमें जो है हम लोग सख्ती से कार्रवाई, नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और बलरामपुर से बड़ी खबर। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौत हुई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। बाघिमा चंद्रघंटा मंदिर के पास यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल बाइक सवार की मौत का यह मामला, दरअसल एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी और इस हादसे में
बाइक सवार की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाघिमा चंद्रघंटा मंदिर के पास यह हादसा हुआ था और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी और इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग का अपहरण कर रेप किया था और 2 महीने से पुलिस को यह चकमा दे रहा था। रांची से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 2 महीने से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है और रांची से आरोपी को पकड़ लिया गया है। कोंडा गांव से बड़ी खबर, नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में एक्शन लिया गया। 2 सगे भाइयों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 दिन बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था। सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला। दरअसल मेला घूमने के लिए गई नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। नाबालिग को अगवा कर दरिंदगी की गई उसके साथ और पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं और 2 सगे भाई हैं। दिनांक 1 मई 2023 को थाना फरस गांव में रिपोर्ट आई कि एक नाबालिग बालिका को जो मेला देखने थाना फरस गांव क्षेत्र अंतर्गत गई हुई थी, उसे 4 व्यक्तियों के द्वारा बंधक बना लिया गया तथा एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल FIR दर्ज कर थाना फरस गांव के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश में पतासाजी की गई और विवेचना की गई। इस दौरान मुखबिरों से सभी आरोपियों का पता चला और सभी की घेराबंदी करके कुल 5 लोगों को हम निरुद्ध किए हैं। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिना फिटनेस और टोल के, बिना टैक्स के टोल से गुजरना वाहनों को महंगा पड़ेगा। जी हां, परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था कर दी है। राज्य के सभी नेशनल हाईवेज पर इसका काम शुरू हो चुका है। ई डिटेक्शन सिस्टम बिना दस्तावेजों के साथ चलने पर वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी है। हाईवे पर चलने वाले वाहनों के सभी दस्तावेज अपडेट होने चाहिए, अन्यथा चालान कटेगा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चालान कटेगा और ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचेगा, यानी वाहन मालिक के पास। दरअसल बिना फिटनेस और टैक्स के टोल पर से गुजरना महंगा पड़ेगा और टोल पर पूरी व्यवस्था की गई है जो ई डिटेक्शन के माध्यम से चालान करेगी। और जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला मुख्यालय में सैकड़ों सरपंचों ने रैली निकाली। पीडीएस वितरण की रिकवरी नोटिस से नाराज सरपंच 2017 से 2023 तक पीडीएस वितरण को लेकर नोटिस, लाखों के रिकवरी का नोटिस मिला है। नोटिस को निरस्त करने की मांग को लेकर निकाली गई रैली, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। और जशपुर से बड़ी खबर, प्रशासन ने एक बाल विवाह रुकवाया। दरअसल लड़की की उम्र महज 18 साल से कम होने पर यह कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और परिजनों ने नाबालिग होने के बाद शादी करने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद अब उन्हें समझाया गया, तब जाकर वे माने हैं और अब बालिग होने के बाद शादी करने की बात पर वे माने हैं। कांसाबेल विकासखंड के पतरापाली का ये पूरा मामला। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सल मुक्त अभियान में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल नक्सली प्लाटून क्रमांक 9 के 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। एसपी विनीत कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया गया। नक्सली कैडर आजाद की सुरक्षा में रहे 2 नक्सलियों का आत्मसमर्पण और दोनों नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। दोनों नक्सली सुकमा चिंतलनार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों नक्सली सुकमा चितलनार थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन पर अब आत्मसमर्पण उन्होंने किया है।
और अंबिकापुर से बड़ी खबर, लखनपुर बस स्टैंड के पीछे पहुंचा जंगली भालू और भालू के आने से वहां अफरा तफरी मच गई। मवेशी चरा रहे ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। बाल बाल बचा ग्रामीण। दरअसल डंडे के सहारे ग्रामीण ने उसे धकेल कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। मौके पर वन विभाग की टीम भी बाद में गई और रिहायशी इलाके के करीब आने से लोगों में दहशत है। दरअसल लखनपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां तेंदुए के शावक को उसकी मां से मिलाने में वन विभाग सफल हो गया। रेंजर एस दीवान ने इसकी पुष्टि की। दरअसल रेंजर के मुताबिक मादा तेंदुआ अपने शावक को सुरक्षित तरीके से मौके से ले जा चुकी है। बता दें कि फिंगेश्वर क्षेत्र के गनियारी गांव में एक तेंदुए का शावक मिला था, जिसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने शावक को उसकी मां से मिलाने के लिए कोशिश की और आखिरकार उसकी मां उसे सुरक्षित ले जाने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले भुंजिया जनजाति की दुर्दशा का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। कुप्पेकसा पंचायत के आश्रित ग्राम सुखरी डबरी में रहने वाली अगिनबाई को अपने 30 वर्षीय बेटे महेश को पिछले 22 साल से रस्सी में बांधकर रखना पड़ रहा है। 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे महेश 5 साल की उम्र में अज्ञात बीमारी की वजह से, इलाज नहीं मिलने की वजह से उम्र के साथ बढ़ता मानसिक असंतुलन परेशानी का कारण और बार बार घर से लापता और चूल्हे की आग में हाथ पांव झुलसा लेने के मामले सामने आए। और ऐसे में गंभीर मनोरोग से जूझ रहे बेटे का इलाज करा पाना मां के बस का नहीं रहा। जनजाति परिवार के इस समस्या से जिम्मेदार भी इत्तेफाक रखते थे, लेकिन इलाज के लिए 3 साल पहले 5,000 की सहायता राशि देकर उसे भूल गए। जनजाति विकास के लिए बनी करोड़ों की योजना पर अब सवाल उठ रहे हैं। मतलब विकलांग कथे या, लेकिन जन्म से वो कमजोर है, दिमाग से वो दिमाग से कमजोर है और वो हर कुछ नहीं कर पाए। वो जिधर पात रहते उधर घूमत रहते और ओकर नाम से ओकर माँ है ना, एती वती कहीं जाते ना तो ओला रस्सी में बांध के रखते घर में। और ये बात ला, ये सारी चीज ला जाने के बाद में मैं समझा हूँ। ओकर बाद में ऐसे ही अधिकारी कलेक्टर कर ये बात ला रख चुके हूँ मैं और रखे हूँ ओकर समस्या। और सूरजपुर में बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 रुपए नहीं देने पर बेटा नाराज हो गया और रुपए नहीं देने पर बेटे ने पिता की पिटाई कर दी। घायल हालत में पीड़ित कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद उसे अस्पताल भेजा और फरार आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। क्या हमारी से वो इंदिरावास घर निकली से 25,000 वो खाता ला मांग थे कि दे। हाँ तो मैं कहीं नहीं दूँ, मैं बनवा ले हूँ, नहीं मैं बनवा हूँ कुछ दे, नहीं बनवा के तो मैं गाड़ी ले हूँ कुछ। बहुत मारे। हाँ से मारा था? हाथ में, लात में। तो फिर अभी केस करे आया है? हाँ तो क्या बोली पुलिस वाला? बोली तो कि पेश करो वहाँ कोर्ट में। अभी जस्ट थाने में एक पिता ने अपने पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके अकाउंट में लगभग 26,000 प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया हुआ था, जिसे उसका लड़का मांग रहा था, जिसको पिता द्वारा मना करने पर उसे डंडे से पीटा गया है, जिस पर अभी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। और कोरबा के गांव सागबाड़ी में तीर मारकर ग्रामीण की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या जादूटोना के संदेह पर करने का आरोप है और पुलिस ने बताया कि 29 अप्रैल को कच्छर घाट सागबाड़ी में रहने वाले प्रताप सिंह गोंड की तीर मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दिन सालिकराम धनुहार ने गांव में रहने रामप्रसाद गोंड को प्रताप सिंह की हत्या की सूचना दी थी और इसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा
तीर मारकर प्रताप सिंह की हत्या करना बताया था। सूचना पर पहुंची मोगरा पुलिस चौकी पुलिस ने जांच शुरू की और प्रताप सिंह के गले पर तीर से हमले के निशान थे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जांच शुरू की। और कोरबा में एनटीपीसी पावर प्लांट में प्रभावित लोगों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शहर के आईटीआई तानसेन चौक पर यह प्रदर्शन जारी है, जिसमें नौकरी, बची जमीन का मुआवजा सहित क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि एनटीपीसी प्रबंधन उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं है। प्रभावितों का यह कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका ये प्रदर्शन या आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें दूल्हा समेत पूरी बारात बैलगाड़ी पर सवार होकर निकली। दरअसल ये शादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू के बेटे की थी, जिसमें उमाकांत साहू धूमधाम से दर्जनों बैलगाड़ियों में बारात लेकर अपने दुल्हनिया राजेश्वरी को लाने कपसीडीही निकले थे। और इस बारात में बाराती बनकर महासमुंद सांसद चुन्नी साहू बैलगाड़ी हाँकते दिखे। दूल्हा उमाकांत इंजीनियरिंग कर चुका है, पुरानी परंपरा को निभाकर समाज को फिजूल खर्ची न करने का संदेश दे रहा है। देखिए, दूल्हा उमाकांत साहू अपनी बारात बैलगाड़ी पर लेकर निकले हुए हैं और इस बारात में तमाम लोग शामिल हुए हैं, सांसद भी शामिल हुए हैं। और उमाकांत को देखिए, जो यहाँ पर दूल्हा है और खुद जो है बैलगाड़ी में, क्या सोचकर आप ये बैलगाड़ी में बैठे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं? जी, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बैलगाड़ी में भूपेश बघेल से प्रेरित होकर मैं आज बैलगाड़ी, हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो पूरा बिछड़ चुका था, वो नई संस्कृति को जगाने के लिए मैं आज गोधली बेला में पहले फिजूल खर्ची बचा और समाज को, हमारे साहू समाज को खास तौर से ये सीख लेने की बहुत जरूरत है, एक्स्ट्रा खर्चा न करें। बिल्कुल, देखिए कि बारात, आप देखिए कि यहाँ पर लगभग 12 से भी ज्यादा बैलगाड़ियां हैं और जिसमें जो है छत्तीसगढ़ी पोशाक पहनकर छत्तीसगढ़ी परंपरा के तहत यहाँ पर बारात निकाली गई है। और सांसद तो देखिए खुद बैलगाड़ी पर बैठ के बैल हाँक रहे हैं। तो ये आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या संदेश देंगे? देखिए, ये शादी ब्याह हमारी परंपरा है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के परंपरा से ही आज हम लोग बारात जा रहे हैं। ये हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा है छत्तीसगढ़ का। और हम लोग किसान हैं, तो किसान है तो बैलगाड़ी में जाएंगे। जी देखिए, किसान है तो बैलगाड़ी में जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात है, सांसद जिस शादी में शामिल हुए तो भाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू के लड़के का शादी हो रहा है और इनके ये पहल है। किस तरह ये सोचे आप, क्या सबसे संदेश देंगे बैलगाड़ी से बारात का संदेश ये दे रहे हैं हम लोग कि हमारे समाज सबसे बड़ा समाज है, जिससे आने वाला समय में सभी समाज इसका उपयोग करे और उपराहा खर्चे से बचे। जी बिल्कुल, तो देखिए फिजूल खर्ची से बचने के लिए एक बड़ा संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है और बैलगाड़ी से बारात निकाली गई है और उमाकांत अपनी दुल्हनिया लाने बैलगाड़ी से निकल चुके हैं और एक समाज को बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और कोंडा गांव में बड़ेराजपुर में शादी में हल्दी रस्म के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने जमकर डांस किया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने डांस किया और इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बड़ेराजपुर में एक शादी समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम पहुंचे थे। गांव में हो रही शादी में विधानसभा उपाध्यक्ष परिवार के लोगों के साथ झूम नाच रहे हैं और परिवार के लोग विधानसभा उपाध्यक्ष को हल्दी लगाकर उन्हें हल्दी के रंग में रंगे। और उधर मरवाही विधायक के ध्रुव आदिवासी परिवार की शादी समारोह में शामिल हुए, जहां वो दूल्हे को गोद में उठाकर ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नाचे और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक की सादगी और अपनापन देख लोग काफी खुश नजर आए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 6 मई से मौसम के साफ होने का अनुमान जताया है। विभाग के द्वारा वैज्ञानिकों का यह कहना है कि बादल चढ़ने के बाद अब तापमान भी बढ़ेगा और वहीं मई के दूसरे पखवाड़े में अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी और मौसम में नमी के साथ तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी।
मंदसौर में 20 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की गई। 20 किलो 320 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। आरोपी गिरफ्तार। दरअसल 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें एक आरोपी अब तक गिरफ्तार किया गया। मणिपुर से राजस्थान ये मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे। शामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर बरामद की गई है। 20 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर ये बताई जा रही है। पदार्थ और ड्रग माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल हमें एक मुखबिर की सूचना से अवगत हुए थे, उस पर से हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की और टीम साइबर और साथ में थाना प्रभारी शामगढ़ और इनकी टीम ने उसका पीछा करके मेलखेड़ा के पास में जो एटलेन निकला है, वहां पर सगरिया करके गांव है साकरिया, उस गांव के पास में नीचे ब्रिज के पास में उस गाड़ी को पकड़ने की हमें सफलता मिली है। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। लगभग 20 किलो ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ आंकी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसके बाद जब जो आरोपी हमने पकड़ा है ट्रक ड्राइवर, उसका नाम कालू सिंह है, वो रहने वाला जोधपुर का है और उससे पूछताछ के दौरान मालूम पड़ा है कि उसने ये 20 किलो 4 पैकेट में किस प्रकार से कहां से लेकर। नरेंद्र दंडौतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। नरेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही इस मामले में? देखिए, मंदसौर पुलिस की अभी तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है और मध्य प्रदेश के मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में भी सबसे बड़ी कार्रवाई इसको बताया जा रहा है। जिसमें पुलिस ने 20 किलो 320 ग्राम ब्राउन शुगर हेरोइन बरामद की है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हेरोइन ब्राउन शुगर जो है नॉर्थ ईस्ट इम्फाल मणिपुर से राजस्थान की ओर जा रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर में अवैध अफीम की खेती हो रही है और उससे मादक पदार्थ ये ब्राउन शुगर हेरोइन और ये बन रहे हैं और ये राजस्थान की ओर जा रहे हैं। तो शामगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि A10 के पास में एक राजस्थान पासिंग ट्रक आ रहा है और उसमें बड़ी खेप एक बिल्कुल। और जांच में नरेंद्र एक और बात देखनी होगी कि क्या इनके और भी लोगों से लिंक्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज 18 के ऑफिस पहुंचे मंत्री भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। भोपाल स्थित दफ्तर पहुंचे भूपेंद्र सिंह। दरअसल चैनल के काम और बारीकियों को भी उन्होंने समझा और न्यूज 18 की खबरों और कार्यप्रणाली को उन्होंने सराहा। राजनीतिक परिदृश्य और चुनाव पर भी उन्होंने बातचीत की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये भोपाल ऑफिस से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह वहां पहुंचे थे न्यूज 18 के दफ्तर और भूपेंद्र सिंह ने किस तरह से काम होता है, कैसे खबरें कहां आती हैं और कहां से उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसको बारीकी से देखा और कैसे राजनीतिक परिदृश्य क्या है और आगामी चुनावों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो भोपाल स्थित दफ्तर पहुंचे थे, चैनल के काम और बारीकियों को उन्होंने समझा। एक ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।